हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब का अपडेट, जो कि रहने वाला है एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी की तरफ से, जो कि है एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि 1906 से काम कर रही है। काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छी जॉब रहने वाली है। 500 वैकेंसीज हैं, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। सैलरी भी काफी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको बेनिफिट्स भी जो जॉब के, आपके गवर्नमेंट जॉब के मिलते हैं, वही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और बहुत ज्यादा ऐसे डिग्री की या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, यहाँ पे कोई भी फ्रेशर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की हुई है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट रहने वाली है, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, बेसिकली हर टाइप की इंश्योरेंस करती है, चाहे गाड़ी का हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, हर टाइप के इंश्योरेंस यहाँ पे रहते हैं। तो आप उस हिसाब से वही आपका काम रहने वाला है, ठीक है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट, एडवर्टीजमेंट और अप्लाई, तीनों के ही लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप आराम से अप्लाई कर सको। तो ये रहने वाला है इनका एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे ऑफिशियली ये कब लॉन्च हो, मतलब कब एडवर्टीजमेंट आई थी, 18 जुलाई को। लास्ट डेट है 7 अगस्त। इसी के बीच में आपको फीस सबमिट करनी है, ठीक है। और एग्जामिनेशन फर्स्ट जो है वो 27 को होगा, सेकंड जो है वो 30 को होगा। और डेट ये लोग चेंज कर सकते हैं, अगर इनको लगता है कि एग्जामिनेशन की डेट चेंज होनी चाहिए, आपको ईमेल के थ्रू बता देंगे, ठीक है। सबसे अच्छी बात इस जॉब की ये है कि यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, असामीज, जो भी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है, कोंकण, सारी ही लैंग्वेजेस से ये जॉब निकली हुई है। कोंकणी, सॉरी, गुजराती, और सारी ही ऑलमोस्ट लैंग्वेजेस से, नेपाली भी इनफैक्ट, तो सारी ही लैंग्वेजेस यहाँ पर रहने वाली है। तो जो जो अपनी जिस जिस रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वहां से अप्लाई कर सकता है और यहाँ पे आराम से काम कर सकता है, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी वगैरह सब रहने वाली है, आप देख सकते हो। और इनफैक्ट ST, SC, OBC, EWS, अनरिजर्व्ड, एक्स सर्विसमैन, डिसेबिलिटी, सब लोगों के लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो रिजर्व रहने वाली है। और अगर कोई किसी किसी इंसान के लिए बाई चांस रिजर्व ना भी हो तो वो अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हर स्टेट से वैकेंसीज निकली हुई है। पंजाब से जो पंजाबी बोलते हैं, सिक्किम से जो नेपाली भी बोलते हैं, इंग्लिश भी वहां से है, कर्नाटका से कन्नड़, झारखंड से हिंदी, ठीक है, गुजरात से गुजराती, गोवा से कोंकणी। तो हमारे जितने भी स्टेट्स है ऑलमोस्ट सभी से निकली हुई है वैकेंसी। तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि ये लोग रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो रीजनल लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसका भी टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप इंडिया की सिटीजनशिप आपके पास है, या नेपाल से, भूटान से अगर आप हो, अगर आप तिब्बतन के रिफ्यूजी हो 1962 के पहले वाले, और उसके बाद से, मतलब 1962 से पहले वाले, और उसके बाद इंडिया में ही सेटल हो गए हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंडिया में पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री के, जैसे कि केन्या, युगांडा, वहां से भी इंडिया में आए हो और परमानेंट सेटल हो गए हो, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। कोई भी इंसान जो 2005 के बाद जन्मा हो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है, या 1996 के पहले जन्मा हो तो भी अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि वही एज लिमिट है। बाकी रिलैक्सेशन भी है, तो जो जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो रिलैक्सेशन भी उसके हिसाब से यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपकी किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है, ये इक्विवेलेंट है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये सारे इन्होंने एक्स सर्विसमैन और जिनको भी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें इन्होंने मेंशन की हुई है, ठीक है। तो वो सब एक बार इससे गो थ्रू कर सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन जो रहेंगे, देखो, अगर आप इन कैटेगरी से हो, SC, ST, OBC या PWBD से, तो आप चाहो तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो प्री एग्जामिनेशन से पहले, मतलब एग्जामिनेशन के ओवरव्यू के लिए। तो आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर कर दोगे तो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, फर्स्ट एग्जाम जो होगा आपके 3 सब्जेक्ट्स का रहने वाला है, ठीक है। और जो ये एग्जाम होगा वहां पे आपके 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे, तो उस हिसाब से आपका फर्स्ट एग्जाम जो है वो रहने वाला है। और फर्स्ट एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप सेकंड एग्जाम के लिए आपको कॉल लेटर आ जाएगा, तो आप सेकंड एग्जाम भी दे सकते हैं। सेकंड एग्जाम जो होगा ये 5 सब्जेक्ट्स, मतलब 5 चीजों पे डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। 5 सेक्शंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा और 200 क्वेश्चन होंगे, और 120 मिनट्स का रहेगा। हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं। इसमें से फिर जो भी सिलेक्ट होंगे वो फिर थर्ड स्टेज पे जाएंगे, जो कि आपका रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट। पर ये बात का ध्यान रखना कि आप जो एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपने अपना वैलिड कॉल लेटर जो आपको मिला है वो, आपको फोटो, ID और उसका कॉपी, ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है। और एग्जामिनेशन में रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना है, अदरवाइज आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। और
हो सकता है कि आपका टाइम जैसे 60 मिनट का एग्जाम है, पर टाइम आपको वहां पे वेन्यू पे ज्यादा लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होंगे, और आपका बायोमेट्रिक डेटा वेरिफिकेशन वगैरह भी होएगा जब आपका एग्जाम क्लियर वगैरह हो जाता है सेकेंड एग्जाम से पहले। तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है कि आपके हाथ ड्राई हो, ये सारी चीजें उन्होंने बताई, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखना है। फिर आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा जब आप ये दोनों क्लियर कर लोगे, तो उसके बेसिस पे आपको फिर थर्ड रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ध्यान रखने हैं जो कि आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के दौरान लेके जाने हैं, वहां पे मौजूद आपके पास होने चाहिए। ये है सारे सेंटर्स जहां जहां पे आपके एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो ये कंपनी है ये चाहे तो आपका सेंटर चेंज कर सकती है। अगर इनको लगता है कि किसी सेंटर में कम बच्चे आए हैं तो भी सेंटर चेंज हो सकता है, अगर लगता है किसी सेंटर में ज्यादा बच्चे आए उनकी कैपेसिटी से ज्यादा, तो भी सेंटर चेंज हो सकता है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते, अगर आपने एक बार कोई सेंटर फिल कर दिया एप्लीकेशन में तो आप चेंज नहीं कर सकते, और कंपनी अगर आपको कोई दूसरा सेंटर अलॉट करे तो आपको उसी पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है। आपकी जो फीस रहने वाली है, अगर आप SC ST PWBD और एक्स सर्विस मैन है तो 0 फीस है। अगर आप इन चारों कैटेगरीज के अलावा किसी और कैटेगरी में फॉल करते हो तो 850 की आपकी फीस रहने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और इस बात का भी ध्यान रखना कि फीस भरते दौरान आपने रिफ्रेश या बैक बटन नहीं दबाना है, अदरवाइज आपकी पैसे भी बीच में अटक सकते हैं। ठीक है। 3 प्रोसेस रहेगा, पहले आपने रजिस्टर करना है, फिर आपने फीस पेमेंट करनी है, फिर आपके डॉक्यूमेंट सारे स्कैन होंगे। डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे स्कैन होंगे, आपका एक फोटोग्राफ लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा एक व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक के साथ, आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगेगा जो कि व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक के साथ होना चाहिए। लेफ्ट थंब नहीं है तो राइट से कर सकते हैं, और एक खुद का लिखा हुआ हैंड डिक्लेरेशन चाहिएगा। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये इन्होंने जो डिक्लेरेशन है उसकी भी लाइन स्पेशली ब्लैक में बोल्ड करके लिख दिया है, यही लिख के आपने लिखना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का कैसे प्रोसेस है वो इन्होंने बताया है, मैं भी आपको एक बार दिखाऊंगी ही। पेमेंट ऑफ फीस का कैसे कैसे करना है वो भी बताया है। फोटोग्राफ का साइज वगैरह क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, ठीक है, वो सब बताया है। थंब इम्प्रेशन के लिए भी बताया, ताकि आप उसी चीज को फॉलो करते हुए अच्छे से यहाँ पे करें। ठीक है। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं, आप देख सकते हो। मिसकंडक्ट आप कुछ भी गलत चीज करते हो तो क्या एक्शन लेंगे वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में दो एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, जैसे कि प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, अगर इतनी अच्छी नहीं होगी तो वो प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है। और अगर आप कंपनी छोड़ते हैं प्रोबेशन के टाइम, या फिर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है प्रोबेशन के टाइम, आपका परफॉर्मेंस बहुत बुरा है या किसी भी इशू के कारण, क्योंकि अगर देखो टर्मिनेट करने का मतलब है कि आपने कुछ गलत चीजें करी हैं काम में, तो उसमें टर्मिनेट करेंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी तो एक्सटेंड हो जाएगा, पर अगर आप कुछ गलत काम करते हो जो कि कंपनी की तरफ से कुछ कंप्लायंसेस होते हैं कि जो बिल्कुल भी नहीं करने, तो अगर आपकी सर्विस टर्मिनेट जैसे हो रही है तो आपकी जितनी भी आपकी सैलरी आपको मिली है प्रोबेशन पीरियड में वो आपको वापस देनी होगी। उसके अलावा 25,000 ऊपर से देने होंगे, क्योंकि उन्होंने आपको ट्रेनिंग दी है उसके लिए। ठीक है। पेमेंट यहाँ पे जो आपका पे स्केल रहेगा वो कुछ इसी प्रकार रहेगा जो कि यहाँ पे मेंशन है। 36,290 से स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा इमोल्यूमेंट्स जो रहेंगे 53,000 का रहेगा इनिशियल स्टेज में, अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज जिस जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से रहेगा। सारे बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट जॉब के होते हैं ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे, मेडिकल हेल्थ वगैरह से रिलेटेड। ठीक है। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये सब आप गो थ्रू कर लेना। तो ये यहाँ पर बस इतना ही है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ फॉर्म्स वगैरह होते हैं, जैसे जो PWBD के लिए या कोई कास्ट फॉर्म्स वगैरह होते हैं, तो वो सब आपने चेक करना है, क्योंकि आपने वो फिल करके देने होंगे। ठीक है। तो इस जो ये अपडेट है इसमें इतना ही है। नेक्स्ट जो है ये अप्लाई का लिंक जो मैं आपको दूंगी ही। तो बेसिकली यहाँ पे ये डेट्स बता रखी हैं, आपने यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक इन्फॉर्मेशन, वेरिफिकेशन, फिर आपका वही फोटो एंड सिग्नेचर वाला डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड्स एंड पेमेंट। ठीक है। तो आपने पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा जो आपकी ईमेल आईडी या फोन नंबर का, फिर आपने जो फोटो सिग्नेचर वगैरह डाले होंगे डॉक्यूमेंट्स वो आपने करने हैं, डिटेल्स वगैरह आपने देनी है, फिर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रीव्यू करने हैं, अपलोड करने हैं और पेमेंट करनी है। इस बात का ध्यान रखना, जब आपने एक बार कंप्लीट कर दिया अपना फॉर्म तो कोई बैक बटन नहीं है, आप चेंजेस नहीं कर सकते। पर अगर आप सेव करके छोड़ देते हो तो आप वहीं से दोबारा कंटिन्यू जरूर कर सकते हो। तो यहाँ पे फुल नेम वगैरह आपने कंफर्म, लास्ट नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपने डालनी, कैप्चर डालना है। जब आप ये डन कर दोगे तो आपके पास फिर OTP वगैरह ये जो भी वेरिफिकेशन का तरीका है वो होएगा, फिर आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालने हैं, पेमेंट देनी है और आपका काम खत्म। और इस तरीके से आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी बच्चों को, जो भी लोगों को ये जॉब इंटरेस्टिंग लगी है, उनको अच्छा लगा है,
तो डेफिनेटली आप अप्लाई करिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि देखो डेट बहुत दूर है, पर आपको डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं, सारी चीजें करनी होती है। और उसके बाद जब आप एक बार अप्लाई कर दोगे, फिर आप एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर करोगे, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसको डिले मत करो और फिल कर दो। ठीक है, तब तक के लिए बाय। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप अपना ध्यान रखते होंगे। ठीक है, बाय।